हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव किडोस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉज। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यूटन जो है, इनका नाम कौन नहीं जानता आज। स्टूडेंट्स, इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स में न्यूटन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है। इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं उनको डिफाइन किया। इन्होंने मोशन ऑफ कैलिशियल बॉडीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन किया। यूनिफाई किया ग्रेविटी ऑन अर्थ न्यूटन ने, और एस्टेब्लिश किया एक मॉडर्न क्वांटिटेटिव साइंस जो है ग्रेविटेशन की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये न्यूटन की ही देन है। इन्होंने ग्रेविटी की खोज की स्टूडेंट्स, कि कोई भी चीज़ें जो है वो नीचे क्यों गिरती हैं, नीचे क्या है ऐसा अर्थ में कि हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो ये वही न्यूटन है। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दिया है ग्रेविटेशन का। जो ये लॉ कहता है, उसकी स्टेटमेंट है लॉ की, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग दैम। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ एक फोर्स के साथ। जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है वो उस फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। अब यहाँ पे ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब कि सपोज यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट, ये डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास जिनका मास, दोनों का मास है, और यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये जो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ होगा, फोर्स जो होगी इनके मास के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो उनके डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर का स्क्वायर जो है वो रहेगा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। और यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो है यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन जो है, ये सक्सेसफुली कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है जो कि अनकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें फोर्स जो है वो क्या फोर्स है जो अर्थ को बाइंड किए हुए है। मोशन ऑफ कैलिशियल बॉडीज़ जो हैं वो रहती हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मून, अर्थ, सैटेलाइट अराउंड अर्थ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो न्यूटन लॉ में दी गई हैं। टाइड्स के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सन और मून जो है वो काज करते हैं टाइड्स को। आपको ये पता है कि ट्वाइस इन अ मंथ जो है व्हेन अर्थ, मून एंड सन जो है वो लाइन अप होते हैं इन अ ग्रेविटेशनल पावर, तो कंबाइन करके क्या करते हैं, एक एक्सेप्शनली एक हाई टाइड जो है वो बनाते हैं जिसको कहते हैं कि स्प्रिंग टाइड। ठीक है, वो क्या करती है, वो उस वक्त जो है वो वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। फिर जब सन जो है वो राइट एंगल होता है किसके, मून के, तो फिर मॉडरेट टाइड्स जो है वो डेवलप होती हैं जिनको हम कहते हैं नीप टाइड्स। तो ये टाइड्स में टाइड्स को काज करता है, ये सन एंड मून जो है वो टाइड को काज करते हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल लॉ की एक देन है। नाउ नेक्स्ट इज द नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना लाइक जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर्स जो हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन होते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है, ये लॉ जो है वो कैलकुलेट करता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स में। ठीक है, प्लैनेट्स में कितनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उनको भी ये एक्सप्लेन करता है। नाउ ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्शन जो है, ये लॉ जो है ये हेल्प करता है ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्शन में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ में
और प्रिडिक्ट करता है उनके मोशन को। अब स्टूडेंट्स ये ट्रेजेक्ट्री मोशन जो है वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री जो है प्रिडिक्शन, ये क्या होता है, ये एक ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम होता है जो एनेबल करता है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर सेफ नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन मीन्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी की देन है। नाउ स्टूडेंट, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल लॉ जो है, ये यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू जी एम एंड एम। यहाँ पे m जो स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। तो r जो है, जो मैंने पीछे ही आपको बताया है, डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे फोर्स F इज द फोर्स, और ये जो g हमने कैपिटल लगाया है, इस g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, ये कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है, जब भी आपको कैपिटल G को फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है या MCQs में पूछा जाता है बोर्ड में, तो आपको ये वैल्यूज़ जो हैं ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सेम ही रहेगी स्टूडेंट, ये कभी चेंज नहीं होगी। जब भी कैपिटल G की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो है यही वैल्यू रहेगी। तो इसका साथ में ही आपने इसके यूनिट्स जो हैं इनको बड़े ध्यान से करना है कि यूनिट्स रिमेंबर रखना है इसको, कि ये क्या रहते हैं इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर जो है इसके यूनिट्स हैं। तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ में हमारी जो है वो किस मास से रहती है, 6 इंटू 10⁻24 kg जो है। इस तरह से ये इसकी अट्रैक्शन जो है वो kg जो है पर kg के हिसाब से यहाँ पे रहती है। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम स्मॉल g के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, ये इम्पार्ट की जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर कब, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन के साथ और साथ में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या होती है, फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी फ्लो इन ए कर्व्ड पाथ। ठीक है, जो एक कर्व्ड पाथ में बॉडी को फ्लो करने में हेल्प करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें दोनों रहती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो इसको आपने याद रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू रहती है स्मॉल जी की वो रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है वैसे ही स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो रहती है। स्टूडेंट्स आपको जब भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि वहाँ पे आपको निकालना क्या है। अगर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो फिर आपको स्मॉल जी की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है, कैपिटल जी के बारे में पूछा गया है, तो फिर आपको पीछे वैल्यू जो मैंने बताई है आपको 6.673 ये आपको उसमें यूज़ करनी है। नाउ स्टूडेंट्स अगर तो हमें फोर्स निकालनी है तो वो पीछे फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको वो करना है। अगर हमें वेट निकालना है, ठीक है, वेट किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो उस वक्त हम फोर्स की जगह, पीछे हमने किया था ना फोर्स इज इक्वल टू Gm/r², ये हमने किया था। तो यहाँ पे अगर हमें वेट निकालना है तो हम उसकी जगह mg को यूज़ करेंगे, स्मॉल mg को। ठीक है, फिर g जो है ये वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है और r जो है वो डिस्टेंस है हमारा, एज यूजुअल जो हम पीछे करते आए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करके आपने वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको निकाल लेना है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।